तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से बड़ी अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। इसे सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वह दिन जहां हम इस खजूर पर्व को मनाते हैं और प्रभु यह तेरी दया अनुग्रह है कि हम सबों को तूने संभाले रखा है। और इस घड़ी जब हम तेरे वचन की सहायता से हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम तेरे द्वारा से संभाले जा सके, हम सबों को नया बल और शक्ति प्रभु तू आप ही देना। और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ हमारे लिए वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद 1 से लेकर 9 पद तक। मत्ती 21 पद 1 से 9 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पूरे विश्व के लिए और पूरे मसीह जगत के लिए, हम सबों के लिए यह इतवार एक विशेष रूप में जाना जाता है और यह वह यात्रा को दिखाता है जो साधारण यात्रा जो यीशु की होती थी पूरे जीवन की, उससे एक अलग ही यात्रा को दिखाता है। और यह यात्रा है यरूशलेम की यात्रा। और इस यरूशलेम की यात्रा में प्रवेश करते हुए हम यह पाते हैं कि एक बड़ी भीड़ वह होशाना के गीत गाते हुए वह आगे बढ़ती है और अपने उस यीशु को, जिसको वे सच में अपने जीवन में एक गुरु और एक राजा की तरह स्थान देते हैं और उसको महिमा देते हैं। आज जब हम इस वचन को हम सुनते हैं, इस वचन को सुनने से पहले हम आज के वचन की शुरुआत एक गीत के द्वारा से करेंगे। उसकी बोल है, देख तेरा राजा आता है। मैना यरूशलेम की बेटी मगन होगा, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। गरीब दुखी लोगों ने, गरीब देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, तेरा राजा आता है। सिय्योन की बेटी खुशी मना। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वो होसियाना का गीत है
जहाँ वो आवाज़ निकला और उस यीशु का जो दाऊद का संतान था, और उस भीड़ से जो आवाज़ निकली वह शब्द था, हमें बचा। और इसी आवाज़ की तरह आज अगर हम अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम आज अपने शब्दों का उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है जो ये आवाज़ दे रहे हैं जो बाइबल से है, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बनता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। और यह बड़ी भीड़ जो यीशु के पीछे चली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और यह उद्देश्य एक साधारण उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गंभीर बातें थी। और वह थी कि लोग जो यीशु के उस 3.5 साल वर्ष की जो सेवकाई रही, जिसमें उन्होंने यीशु को एक अलग अलग चेहरे में अपने आप को देखने पाए। बहुतों ने यीशु को एक शारीरिक चंगाई करते हुए पाया, बहुतों ने यीशु को एक मानसिक रूप से चंगाई करते हुए पाए, बहुतों ने अपने उस समस्याओं में जहाँ वे समाज में उलझे हुए थे, वे निकाल दिए गए थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, वैसे लोगों के लिए एक यीशु एक अच्छा गुरु के रूप में साबित हुआ था। और यह जो यरूशलेम की घटना, ये घटने से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी बातें घटी, और वह घटना थी लाजर का जो 4 दिन से मृतक था। और मार्था और मरियम यीशु के पास खबर भेजे कि आकर अपने मित्र से मिले, और एक विशेष योजना यीशु का था। और वह थोड़ी देर 2 दिन रुक करके उसने वहाँ आए, और वहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि यीशु का एक प्रिय मित्र था लाजर, और उसको देखकर उसे भी काफ़ी तकलीफ होता है, और वह रोया। और ये रोना कौन रो सकता है? ये वही रो सकता है जो सच में एक जीवित मनुष्य है, एक शारीरिक उस दशा को दिखाता है जो यीशु के आंखों से गिरा। और यह उस दशा को दिखाता है कि यीशु सच मानव पुत्र था, जो समय के पूर्णता में सच मनुष्य होकर हमारे बीच में वह डेरा किया। ख्रिस्त मेरे प्रियो, यहाँ वो यीशु को हम लोग देखने पाते हैं। दूसरी ओर यह देखने पाते हैं कि उसकी बहनें, अर्थात लाजर की बहनें ये बात कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु यह कहते हैं कि वह निश्चय जी उठेगा। और यह शब्द उनको लगता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। इसको तो हम लोग बता चुके हैं कि ये लाजर मर चुका है, और अब तो उसके कब्र से गंध आती होगी, और ये कह रहा है कि जी उठेगा। लेकिन वे बहनें भी कहती है कि हमें पता है कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। ख्रिस्त मेरे प्रियो, यहाँ उन बातों को दर्शाता है कि यीशु ख्रिस्त जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह ऐसे सामर्थ और मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बातों को रखता है कि वह जी उठेगा। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उसी के बाद जब वे लोग लाजर को जीवित होता हुआ देख लेते हैं, और यह घटना पूरी यरूशलेम वासियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटी, और जहां उन्होंने सोचा कि सच में अब वो समय आ गया है, अब हमें देर नहीं करना चाहिए, अब वो समय आ गया है कि हम एक अच्छे गुरु को पा लिए हैं,
एक अच्छे स्वामी को पा लिए हैं, एक अच्छे शिक्षक को पा लिए हैं, और हम उसे कहा जाए तो एक अच्छे छुटकारा देने वाले को हम लोग पा लिए हैं, जो हमें सचमुच इस संसार के उन लोगों से जो सचमुच हमारे साथ उस प्रकार का एक दबदबा वर्ताव करते हैं, चाहे वो राजनीतिक बातें हो, चाहे वो सामाजिक बातें हो, वहाँ से हमें छुटकारा दे सकता है। और यह समय था जब यीशु को उन्होंने सोचा कि अब इनको राजा बनाना हमारे लिए अच्छा होगा, और यह एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि और हम यीशु को राजा बनाना चाहा। और हम जानते हैं कि यीशु उनके हृदय की बातों को जानता था कि वे किस अवस्था में कैसे सोच और विचार से बातों को रख रहे हैं। ख्रिस्त मेरे प्रियो, लेकिन यह घटना जहां हम लोग देखने पाते हैं, एक वैसी यात्रा को देखते हैं जहां यीशु एक राजा के रूप में नहीं, लेकिन यीशु को हम उस रूप में देखते हैं कि वह यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, अर्थात जो यरूशलेम से थोड़ा निकट था बैतफगे, और वहाँ उनसे कहता है कि जाओ सामने के गांव में से जाओ और वहाँ तुम्हें एक बंधा हुआ एक गधे का बच्चा मिलेगा जिसको तुम लोग लेके आओ। तो ये दृष्टि दर्शाता है कि यीशु उस दृष्टि को देख पाता है जो लोग नहीं देख पाते, लेकिन वे विश्वास करते हैं और उस गधे को लाने चले जाते हैं। और वहाँ खोल के लाना, वहाँ पर में निश्चित है कि जब वो गए होंगे तो कोई ना कोई उसका जो मालिक रहा होगा वह जरूर वह अपना आपत्ति व्यक्त कर सकता है। लेकिन हम यह पाते हैं कि उन्होंने बिना, जब वे लोग गए उस गधे के बच्चे को लाने के लिए, तो वहाँ वो लोग बिना सवाल किए उन्होंने यीशु के लिए उसको समर्पित कर दिया। और यह उन बातों को दर्शाता है जिसमें हम लोग यह पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त जो परमेश्वर पुत्र हो करके उसका जो अधिकार क्षेत्र है वह इस जगत के हर एक भूमि पर भी उसका भी अधिकार है, जो एक दिखाई देता है कि वह ऑनरशिप है, एक दैवी रूप से एक मालिकाना हक है जो ईश्वर पुत्र के रूप में दिखाई देता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे समय में जहाँ ये यात्रा हम देखने पाते हैं, हम देख सकते हैं कि यीशु का उद्देश्य क्या था। यीशु का यह उद्देश्य था एक ऐसे परिवर्तन को लाना जो अब तक के हर एक यात्रा से एक अलग ही यात्रा दिखाई दे रहा था। और यह वो यात्रा था जहाँ पर हम लोग पाते हैं एक विजय यात्रा। और यह विजय यात्रा में जहाँ लोगों ने उसको इतना सम्मान दिया, क्या गरीब क्या अमीर, और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके विपरीत विचार के थे। और ऐसा ही हम पाते हैं कि हमारे बीच में भी, हम सबों के जीवन में भी, हम बहुत बार जब हम काम करते हैं हमेशा एक प्रकार का वर्ताव या बातें हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम यीशु के जीवन से सीख लेते हैं कि वह इस यात्रा में जाने से पहले उन्होंने बातों को रखा कि उसकी मृत्यु कैसी होने वाली है। वह पकड़वाया जाएगा, लोग उसको ठट्ठा करेंगे, लोग उस पर थूकेंगे, उस पर गलत गलत आरोप लगाए जाएंगे। यह सब कुछ जानते हुए भी यह यात्रा हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार की यात्रा रही होगी। लेकिन हम ये जानते हैं, जैसा हम लोग आज के पहले पाठ वचन में, जिसको मैं नहीं पढ़ी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहाँ यीशु ने उन बातों को कहा कि और बिना लज्जा के कुछ चिंता किए बिना वह हर एक प्रकार के वाद विवाद को सुन लेता था। और हमारे और आपके जीवन के लिए भी इन बातों को रखता है कि चाहे हमारे जीवन में
हर एक प्रकार के रोकने वाली वस्तु क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की उलझाने वाली पाप भी क्यों ना हो, लेकिन वैसी स्थिति में आज धीरज के साथ हमें संभालना चाहता है। और यह मोल जो है वह हमें दर्शाता है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त वह हमारे और आपके जीवन को एक ऐसी बातों के साथ इकट्ठा करता है और कहता है कि यदि कोई पिता अगर अपने पुत्र को ताड़ना देता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य उसके साथ ऐसा ही वर्ताव में उसके साथ निभाने के लिए नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं जब हम अपने परिवार में पाए जाते हैं, हम अपने माता पिता होकर अगर हम अपने बच्चों को अगर डांटते हैं, मारते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य है कि हम उसको कहीं ना कहीं एक सही दिशा के लिए हम तैयार करते हैं। यहाँ वचन भी हमें यही बतलाता है कि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की ताड़ना आती है, इसको हम हल्की बात ना समझें। और आज भी जब हमारे जीवन में अगर आज की परिस्थिति को देखा जाए, तो अगर हम इसे किसी प्रकार का ताड़ना या तकलीफ या समस्याओं से घिरा हुआ समझते हैं, तो इसको हम हल्की बात ना जानें, क्योंकि वह परमेश्वर जो हमें जो हमें इन ताड़नाओं के बीच में से भी हमें एक ऐसा सिद्ध बेटा और बेटी तैयार करना चाहता है। यह यूं ही नहीं, लेकिन उसके लिए कि हम परमेश्वर के राज्य में, हम उसके प्रेम में सभी शामिल किए जाए, क्योंकि वह किसी को खोना नहीं चाहता। और इसीलिए ख्रिस्त मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम अपने हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करें, हम अपने घुटनों को सीधा करें, और हमारा जो विचार है कहीं ना कहीं एक लंगड़ा हुआ विचार है, कहीं ना कहीं आज हम मेल मिलाप की ओर बढ़ पाने में हम कमज़ोर साबित हुए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आज हम उस पवित्रता जो परमेश्वर की मांग है उसको निभाने से आज हम कमज़ोर साबित हुए हैं। आज कहीं ना कहीं हम संयम रहना भूल गए हैं। कहीं ना कहीं आज हम परमेश्वर की जो एक अनमोल रचना है, हमने उस अनमोल रचना का हमने निरादर किया है। और यह समय है कि जब हम इस बड़ी भीड़ में, यरूशलेम की उस बड़ी भीड़ में लोग यीशु को होसियाना के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, आज प्रभु भी चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर की जो गहराई की जो उपासना है वह परमेश्वर के लिए सच्चे हृदय से उत्पन्न होने पाए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस क्षण भंगुर पाने वाली उस चीज, वस्तु या संपत्ति से कहीं अपना पहलौठा का पद तो हम किसी को नहीं बेच दे रहे हैं, जैसा कि एसाव ने किया, कि उसने एक साधारण सी बातें अर्थात दाल के प्रति उसका लालच रहा और उसने अपने पहलौठे का अधिकार को बेच दिया। प्रभु चाहता है कि जिस स्थान पर, जिस प्रकार के रचना में हम रचे गए हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसका आदर करना जान जाए। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह यरूशलेम की यात्रा जो सचमुच यह बहुत ही तैयारी के साथ हुआ, सुसज्जित ढंग से हुआ, एक बहुत बड़ी सभा समूह के साथ या इस भीड़ में लोगों का जाना हुआ। और ऐसी घड़ी में निश्चित रूप से यह भी पाते हैं कि जहाँ वचन हमें बताता है कि यह अचानक से नहीं हुआ, लेकिन यह नबियों के द्वारा कहे हुए वचन के अनुसार पूरा हुआ है, जो हमें लूका 1:17 के आधार पर मिलता है। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे
और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आज प्रभु की इच्छा है कि हम एक योग्य प्रजा तैयार हो। और यह किस लिए? प्रजा का तैयार होने के पीछे कुछ तो मकसद होगा। क्या मकसद हो सकता है? यह प्रजा का तैयार होने के पीछे एक बड़ा मकसद यही है, जो लोग समझ रहे थे उसके अनुसार नहीं, क्योंकि वे तो केवल इस संसार में यीशु रहे और उसके प्रतिदिन की आवश्यकता उनका पूरा हो जाए, ये सीमित विचार से ही केवल राजा बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ ईश्वरीय विचार उन बातों को दर्शाता है, और वह यही है कि यह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से वह वचन को वो पूरा करना चाहता था जो कही गई है, और जहाँ एक सच्ची मानवता को दिखाता है और यह परिपूर्णता और बहुतायत के जीवन को दिखाता है। और यह परमेश्वर उस यात्रा का कारण यही था कि इस यात्रा के दौरान यीशु मानो लोगों को एक अंतिम समय में एक सिखाने का काम करता है, और उनको वह संभालता है कि वह सीखे इस समय भी में भी कि जब और इस यरूशलेम मंदिर में ही लाने के पीछे उस बड़ी भीड़ का उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। अर्थात आज आवश्यकता है कि हम केवल आज उस परमेश्वर को मानने वाले एक नामधारी मसीही ना हो, लेकिन उसके पीछे हमारा उद्देश्य है। और उस शुद्धिकरण को यीशु करना चाहता था कि सब इस संसार में जहाँ लोग ईश्वर के नाम को, यीशु के नाम को सुने ही नहीं हैं, उससे पहले आवश्यकता है कि हम शुद्धिकरण का काम हम इसी मंदिर अर्थात परमेश्वर के घर से आरंभ करें। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह परमेश्वर का कार्य है, और वह जब वह कार्य पूरा के लिए हमें और आपको चुनता है, जिसमें वह बहुतायत से लोगों को चुनता है, और उसके लिए आप और हम बुलाए गए हैं कि हम जिस प्रकार से वहाँ एक अच्छी बातों को इस जगह में देखने मिलता है कि उसके चेलों ने आज्ञा माना, कि जैसे कहा गया कि जाओ और सामने के गांव में जा करके उस बंधे हुए गधे को लेके आओ। उन्होंने आज्ञा को माना। एक आज्ञाकारिता को जब के साथ अगर हम चले तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक पहला कदम होगा जब हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं। दूसरी ओर जहां यीशु ने अपने आप को दर्शाया कि वह एक राजा होकर एक उस वैभव के साथ उसकी यात्रा नहीं रही, और हम समझ सकते हैं एक गधे में यात्रा करना अगर आज के संदर्भ में कही जाए तो यह अर्थ होता है कि गधा में कौन लोग बैठते हैं? क्या हम और आप बैठना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि गधे में वे लोग बैठेंगे जिन्होंने समाज में किसी न किसी प्रकार से गंदे काम को, एक लज्जाजनक काम को किए हैं। हम सोच सकते हैं कि यीशु का इस गधे में सवार होना जो दर्शाता है कि कहीं न कहीं यीशु की नम्रता और दीनता से उन्होंने हर एक बातों को सह लिया, और उसी के साथ वह लज्जाजनक इस यात्रा में जो लोगों की दृष्टि में जरूर यह दिखाई दिया, लेकिन दूसरी ओर इस जानवर के पीछे में यीशु का जो एक सुंदर उसके चरित्र को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया, वह यह था कि गधा को जो स्वभाव होता है जिसको अक्सर धोबी ही इस्तेमाल करते हैं, और यह इसलिए कि चाहे जितना भी उस पर लाद बोझ डाल दिया जाए वे स्वीकार कर लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। वैसा ही दिखाई देता है कि गधा जो शांत रह करके हर एक बोझ को उठाने के लिए तैयार था, और यहाँ यीशु अपने चरित्र को दर्शाना चाहता है
कि वह शांत और नम्रता के साथ इस संसार के हर एक बोझ को अपने पास उठा करके इस यात्रा को आरंभ करता है। बहुतों ने इस यात्रा में के द्वारा से परमेश्वर के हर एक की एक बहुत ही महिमा देने का काम किया। अमीर लोगों ने भी बहुत उसको धन्यवाद दिया। आज हम और आप भी जब परमेश्वर की महिमा के लिए हम ठहराए गए हैं, हम उसको किस प्रकार की महिमा देने पाते हैं? क्या हम किसी न किसी बात से हम नियंत्रित पाए जा रहे हैं? क्या हम ऐसी बातों से तो नहीं जहां हम परमेश्वर को जो महिमा देना है उससे हम चूक जाए? आज समय है कि जब अवसर रहते हम उस परमेश्वर को आदर देने से कहीं हम चूक ना जाए। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यह समय को उन्होंने जिया। उस यरूशलेम की यात्रा में उस भाई और बहनों ने उस आनंद को उन्होंने जिया है। आज जब हम परमेश्वर की उस आनंद और होशियाना को गाते हैं तो प्रभु का वह आनंद है कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु नहीं चाहता कि उसके साथ दुख को मिलाए हम साथ में, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बहुतायत का आनंद हम जी सके। और यह बहुतायत का आनंद इसलिए क्योंकि यह यात्रा एक विजय यात्रा है, जहाँ यीशु की दीनता है, जहाँ वह बातें हैं जो सचमुच वह दर्शाता है कि यीशु ख्रिस्त एक ऐसे यीशु को अगर महिमा मिलना है तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सा जानवर का इस्तेमाल हो रहा है, ये मायना नहीं रखता कि वहाँ पर में कुछ लोग जैसे उस समय के मंदिर के बहुत विशेष लोग अर्थात सदूकी फरीसी थे, वे उसका आदर सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, ये मायने नहीं था कि किन्हें क्या लगेगा। लेकिन यीशु का उद्देश्य था कि इस यात्रा के द्वारा से, इस विजय घोष के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करने पाए। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु सहायता करता है कि हम पूरा आनंद हम गुजार सके। अगर हम एक उदाहरण के साथ मैं इस बातों को रखना चाहती हूँ, और वो यही है कि अगर हम किसी के लिए भला करने का विचार हमने ठाना है, और जब हम भला करना चाहते हैं और उस जगह में भला करने का एक और हमारा विचार है, दूसरी ओर यदि हम ऐसा सोचने लगे कि जिनका हम भला करना चाहते हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसके साथ मेरा वर्ताव कैसा है, बीते दिनों में उसने मेरे साथ कुछ अच्छा किया कि नहीं किया, तो वहीं पर हमारा आनंद ले जाता है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भरपूरी का आनंद के साथ इस विजय यात्रा में प्रवेश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और सहायता प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का हाथ हमें दिया है। हम इस लायक और योग्य तो नहीं, लेकिन प्रभु तू चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि भावता हुआ हम में से हर एक का शरीर, मन और हृदय एक पवित्रता का भेंट ही तेरे निकट उपस्थित करना, ये प्रभु तू चाहता है कि इससे बढ़कर और कोई बलिदान नहीं है जो हम, या भेंट नहीं है जो हम अपनी ओर से दे सकते हैं। प्रभु तू हमारे मन और हृदय रूपी भेंट को तू ग्रहण कर, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदालों तक। आमीन। आप सबों को इस खजूर पर्व के अवसर में मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। हम पूरे GEL चर्च की ओर से आप सबों को आज के इस विषम और विपरीत परिस्थिति में और आज के इस दिन के आनंद को भी, सारी बातों को लेते हुए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय विशेष रूप से जहां हम इस विषम परिस्थिति में हम जी रहे हैं, सरकार के
जो भी आदेश है उसको हम ज़रूर पूरा करें, उन बातों को हम सहयोग करें, और जो भी देश के लिए, अपने उन भाई और बहनों के लिए, उन ज़रूरतमंद के लिए, सेवा के लिए हम एक नई योजना को ज़रूर बनाएं, और जहाँ तक भरसक प्रयास हो सके हम प्रार्थना के साथ हम सहयोग के लिए हाथों को भी बढ़ाएं। और फिर से आज के इस दिन की बातों के लिए और इस पर्व के लिए मेरी ओर से ढेर सारी आपको बधाई। धन्यवाद।